समाचार पत्र को वर्तमान सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए एक मुद्रित माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है। आज भारत में समाचार पत्र हमारे समाज की गौरवशाली संस्था है जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती है। यह समाज के वॉचडॉग की भूमिका भी निभाती है। भारत में समाचार पत्र का इतिहास देखें तो भारत में पहला समाचार पत्र 19 अगस्त 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा ब्रिटिश राज के तहत प्रकाशित किया गया था। इसका नाम द बंगाल गजट था। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के रूप में भी जाना जाता था और लोग इसे केवल हिक्की के राजपत्र के रूप में याद करते हैं। नवंबर 1780 में हिक्की के पेपर के बाद मेस्टर बी मेस्निक और पीटर रीड ने इंडियन गजट निकाला। कई अन्य समाचार पत्र भी शुरू किए गए, जैसे कलकत्ता गजट 1784 में, द बंगाल जनरल 1785 में। 1795 में मद्रास में रिचर्ड जॉनसन ने अंग्रेजी भाषा में मद्रास कुरियर निकाला। आर विलियम का मद्रास गजट 1795 में और हम्फ्रे का इंडिया हेराल्ड 1796 में। भारत में समाचार पत्र का स्वर्ण युग शुरू हुआ 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में। 1811 में कलकत्ता के कुछ व्यापारियों ने कलकत्ता क्रॉनिकल शुरू किया, जिसके संपादक जेम्स सिल्क बकिंगम थे। राजा राम मोहन रॉय ने एक समाज सुधारक के तौर पर समाचार पत्रों की शक्ति को पहचाना और 1822 में एक बंगाली समाचार पत्र संबाद कौमुदी और 1822 में एक फारसी पत्र मिरात उल अकबर शुरू किया। 3 नवंबर 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने द बॉम्बे टाइम्स और जनरल ऑफ कॉमर्स के रूप में अपना पहला संस्करण जारी किया। 1857 को भारत में पत्रकारिता के उद्भव के वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 1857 में भारतीयों और ब्रिटिशों के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों को विभाजित किया गया और सरकार ने 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। 1861 द फर्स्ट एडिशन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, 1868 अमृत बाजार पत्रिका, 1878 द हिंदू आदि समाचार पत्रों को प्रकाशित किया गया था। क्या आप जानते हैं कि भारत की 4 प्रमुख समाचार एजेंसियां प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एकजुट समाचार, संभार भारती और हिंदुस्तान समाचार है। इसके अलावा समाचार पत्र अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अखबार सरकार और प्रशासकों की योजनाओं और नीतियों पर एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कार्य करता है। अगर समाज में कुछ भी गलत हुआ हो तो उसकी आवाज को ना दबाया जाए। वे तानाशाही, भ्रष्टाचार और दुर्भावनाओं के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। प्रिंट मीडिया की जरूरत, इसकी शक्ति और इसकी पहुंच को महत्व देना जरूरी है ताकि मीडिया समग्र रूप से समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत कर सके। मैं प्रतीक्षा तिवारी मिलती हूँ अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं द नेशनल ओपिनियन।